अपना टारगेट एक ही रखेंगे, रीट बीएड ये जो हमने सब कुछ कर ली, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वगैरह कुछ नहीं, अपना टारगेट एक सेकंड ग्रेड। इसलिए वरना आज बहुत से बंदे जो है ना तैयारी छोड़े ना, वो वापस तैयारी करते जाते जो है ना, बस आगे पेपर कोई भी बनाए, जो भी हमारे है ना माननीय सम्मानीय जो भी पेपर सेटर है, मेरा कहना यही है कि पेपर का पैटर्न चेंज करो, लेकिन अपडेट करो टाइम के हिसाब से, और उतनी करो जितनी डिमांड है, और आज नहीं तो कल आपका भी बिगड़ेगा। दुआ लगती है देखो सब है ना, अगर सही पेपर बनाते हैं तो। और सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पेपर तो बढ़िया था देखो, लेकिन कहना पड़ेगा कि आरपीएससी तेरे नखरे न्यारे, कभी क्या और कभी क्या, इतना गुमराह कर रही है संघर्ष करने वालों को बुरी तरह से। कहने का मतलब ये पेपर एक चीज बताता, देखो पेपर अच्छा था मानते हम, और पेपर की हम प्रशंसा करते हैं। पेपर जो पेपर सेटर जो पेपर बनाते हैं तो वो कई हमसे ज़्यादा योग्य है, बुद्धिमान है, लेकिन कब तो पेपर को बिल्कुल ऐसे डाउन लेवल में ले जाते हैं, कभी पेपर को हाई लेवल में ले जाते हैं। तो एक जो जिसके पास लिमिटेड टाइम है, जो संघर्ष कर रहा है, जो कई परिस्थितियों से जकड़ा हुआ है, जो बंदा पूरा दम लगा के, जैसे ये पेपर पैटर्न पिछला वाला आया था, अब जो संघर्ष कर रहे, पिछला जो पेपर था उसमें जो संघर्ष कर रहे थे वो अपना पूरा दम लगाए थे, उनके पास फिक्स टाइम था। पेपर को देख के फिर अगली रणनीति ऑटोमेटिक सेट होती है कि अब अपना आगे क्या होगा, आगे का टारगेट दिखता है। सर इस पेपर सेटर को पेपर को देख के आगे का टारगेट दिखता है कि हाँ अपना आगे और मेहनत करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से अपन है ना आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन पिछले पैटर्न को देख के ना साहब, कई बंदे जो है ना अपनी जो है ना कुर्बानी कर गए, वो कंपटीशन से निकल गए, जो 2-2 3-3 बार जो है ना डीवी करवा चुके, पॉइंटों से रह चुके। मैं खुद 3 बार डीवी करवा चुका हूँ सर, और पिछली बार जो पेपर आया था ना, कहना पेपर हार्ड कोई दिक्कत नहीं, हार्ड दो, लेकिन ये पेपर इजी जो देने का एक कारण है कि हम तो चलो ठीक है, हमारी कोई बात नहीं, जो बंदे संघर्ष कर रहे थे उनका अंतिम पड़ाव था, फिर वो इस वजह से छूट जो है ना अपनी लाइन तोड़ लिए। भाई आगे भी ऐसा होगा तो फिर कई चीजें हैं जिनका जो मैनेज करना पड़ता है जीवन में, सब परिवार भी है, बच्चे भी है, बहुत कुछ। अब जब ग्रेड फर्स्ट की कंपटीशन की तैयारी पे आ गए तो सब जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। तो है ना, मेरा तो यही कहना है आरपीएससी को कि तेरे नखरे नारे, कभी तो क्या और कभी क्या। एक सेट रखना चाहिए, टाइम के हिसाब से अपडेट होना जरूरी है, इस चीज के लिए हम बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अपडेट नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन अपडेट इतना भी नहीं कि बहुत छलांग लगा जाए और फिर वापस पीछे आ जाए, फिर पीछे कदम लेने का एक जो है ना, ये डिसीजन बहुत गलत है। अगर आपने पिछली बार जो पेपर पैटर्न हार्ड लिया था उसके हम चलो ठीक है पक्ष में लो, आपकी मर्जी है, जो लो आप जैसे जो है ना चलोगे, हम आपके पीछे हैं, आप जो कहोगे ना हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में जो देखो जो लगातार चल रहा है, कई बंदे 100 में से साहब मुश्किल से 10% बंदे कंपटीशन की तैयारी करने वाले होते हैं, वैसे सभी करते हैं लेकिन एक मजबूरी होती है। लेकिन 10% बंदे पेवर अपना सब कुछ त्याग के कंपटीशन करते हैं, उनमें से मुश्किल से 2.5-3% बंदे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जो 7% बच गए ना, उनको वापस मौका कब मिलना चाहिए? उनको वापस मौका मिलना चाहिए अगली वैकेंसी में भाई, और आप अपनी कोशिश करो। वो मौका कब मिलेगा? जब पेपर पैटर्न जो ना उसका मूल्यांकन, हकीकत मूल्यांकन होगा। हकीकत भाई बाहर है तो बाहर है, अंदर है तो अंदर है, लेकिन हकीकत मूल्यांकन होता ही नहीं सर। मैंने 2-3 पेपर दिए हैं सर, मैंने रीट का भी दिया 2015 में, उसमें भी मेरे जो अच्छे अंक थे सर, 129 अंक थे सर, उसमें 7% डिलीट हो रहे साहब। कहाँ जो एक मेरे पास में उसके 119 नंबर है, उसके 126 नंबर जा रहे हैं, मेरे 129 के 123 आ रहे हैं साहब। मैं पॉइंटों से ले रहा हूँ, जो नीचे था वो सिलेक्शन ले रहा है। और सर कहने मतलब एक जो होना चाहिए कंपटीशन वाले के लिए, जो बहुत दर्द की बात यह है कि 80% वो अपना पूरा दम लगाने के बाद में भी है ना, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि 80% मानता हूँ, 75 से 80% खुद का पूरा दम लगाने के बाद में 25% तो पेपर सेटर्स इनके हाथ में होता है देखो, और रिजल्ट वाले के हाथ में, क्वेश्चन डिलीट करते हैं, कभी क्या करते हैं। तो ये चीजें बहुत दुख देती है सब। हाँ हाँ लगातार बदलने की मांग भी उठ रही है। हाँ, तो नहीं गलत है। न्यूनतम जो अंक है जो उन्होंने किया है वो बढ़िया है, नहीं बदलना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन साहब पेपर पैटर्न का एक लेवल होना चाहिए कि एक न्यूनतम अंक किया है तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए पेपर का। ऐसे नहीं कि बिना बैलेंस पेपर दे रहे हैं, कभी तो बहुत हाई लेवल का दे रहे हैं साहब। अगर वो पेपर जो पिछला था ना, अगर पेपर सेट, अब पॉलिटिकल साइंस से देखो, मैंने पॉलिटिकल साइंस से भी एमए कर रखी है ना। पॉलिटिकल साइंस में साहब देखो कितनी सीटें खाली गई है, ओनली 5-6 बंदे ही लग पाए हैं, और देखो 5-6 बंदे वो भी एक बॉर्डर पे लग पाए। तो पेपर सेटर को थोड़ा सोचना चाहिए। देखो ये जो ना एक
भावनाओं को और अपने जीवन को जो है ना दाव पे लगा देती है। जो कंपटीशन की तैयारी करता है ना उसकी हालत खराब कर देती है सब। तो उनको दुआ लगेगी जो कंपटीशन के जो पेपर बनाते हैं, अगर ईमानदारी से समय के हिसाब से अपडेट करते हुए अगर लगाते हैं तो वो हमारे साथ न्याय करते हैं। और वो कभी लो पेपर दे देते हैं, कभी हाई दे देते हैं। तो सब ऐसी चीज़ों से क्या, क्योंकि हमें भी बैलेंस बनाना पड़ता है सब। अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कई जिम्मेदारी है। मम्मी पापा है घर पे, वो भी बुजुर्ग हो गए, उनकी भी करना है। अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, रिश्ते भी हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस लेके फिर अपना मेन फोकस होता है कंपटीशन। क्योंकि अपना जो ना आगे भविष्य इसी में, परिवार का सब कुछ उसके ऊपर टिका रहता है। कि मीडियम फैमिली जो होती है और जो इतना संघर्ष कर लेता है, तो सब जब उसका सब कुछ फोकस उस पर रहता है कि मेरा टारगेट था फर्स्ट ग्रेड मेरे को करना है, अब की बार करना है, तो मैं मेरी पूरा रूपरेखा, पूरी प्लानिंग देखूंगा ना कि फैमिली को कैसे गाइड करना है। अपने पास 1 महीना 1 साल टाइम है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये पेपर हार्ड था, उसके हिसाब से पेपर सारी व्यवस्था को कंट्रोल करके फिर पेपर जो है ना टाइम निकालना पड़ता है। और फिर इतना टाइम निकाला, पेपर जो ऐसा आया। अब बताओ ये पेपर फिर हमने जो वो त्याग है ना, ये त्याग गिनती नहीं आता। वो तो सिलेक्शन एक अलग बात है। और साहब मैं कहता हूँ जो सिलेक्शन लेते हैं ना बंदे, वो है ना सामान्य स्तर से भी कम होते हैं। जो टॉप बंदे ना, उनकी औकात नहीं है, उनको वो ले ले, क्योंकि उनका सही मूल्यांकन किया ही नहीं जाता है उनके साथ कभी। उनको एक प्रकार से वो जो गेम खेला जाता है, जैसे खरगोश है ना, वो दौड़ता है, उसके पीछे शिकारी दौड़ते हैं ना, तो शिकारी को जैसे खरगोश वही जो हमारे साथ किया जा रहा है। हम पेपर से सहमत है। इस पेपर से हम ये नहीं कह रहे कि पेपर गलत था, बहुत बढ़िया था, होना चाहिए। फिर भी अगर समय के हिसाब से अपडेट और थोड़ा करें तो हम कुछ करो। लेकिन सब पिछली बार कैसा था और अब की बार कैसा है, मैंने खुद ने जो है ना अब की बार तैयारी नहीं की। इतनी क्यों नहीं की, मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2013-14 में एसटीसी की है, सब काफ़ी संघर्ष किया मैंने। और भी कहने मतलब मेरा संघर्ष जो है मुझे ही मालूम है या ईश्वर को पता है। 2013 के बाद मैंने जो है कंपटीशन ज्वाइन किया साहब। आज 2026 आ गई, कंटिन्यू 13 साल हो गए साहब। अब लेवल 1 से तो हमारा पहला टारगेट रहता कि एक प्लेटफॉर्म क्लियर करें हम। तो हम लेवल 1 की 2-3 बार तैयारी कर रहे थे, अच्छा स्कोर रहा। कभी पेपर रद्द हो रहा है, कभी सिलेबस चेंज हो रहा है, कभी वो चेंज हो रहा है, कभी टाइम पे एग्जाम नहीं है। तो चलो इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, हम तैयार हैं, करेंगे, कभी तो आएगा हमारे साथ। हम अपना टारगेट ध्यान में रख रहे। लेकिन बात यह है कि जैसे मान लो मैंने बीएड भी कर ली 2017 में, मैंने एमए भी कर ली, पॉलिटिकल से एमए की। भाई जो है ना पॉलिटिकल में अपन मेरा इच्छुक था, तो पॉलिटिकल का 2-3 साल में ये देखा ना स्कोर साहब, तो पॉलिटिकल में तो कहना मतलब हालत खराब कर रहे हैं पूरी तरह से। फिर मैंने वापस टर्न लिया। टर्न इसलिए लिया कि अपन को अब हिंदी से एमए करना है, रेगुलर हिंदी से वापस एमए कर लिया 2021 वाले पेपर के बाद में। और इसलिए भी किया कि स्कूल इंग्लिश मीडियम हो रही है, तो एक कंपलसरी हिंदी जो अनिवार्य लैंग्वेज होती है, सब सीट बनानी पड़ती है। क्या करें, करेंगे संघर्ष तो करेंगे कि नहीं करेंगे, अपना रास्ता तो देखेंगे ना, चाहिए हमारे साथ कुछ भी हो। ऐसे थोड़ी अब क्या बिगाड़ सकते हैं हम उनका, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछली बार मेरे को 0.6 से उनसे वैकेंसी से बाहर आउट किया, वो मुझे पता है मेरा सिलेक्शन था। लेकिन जो ये ना प्रशासन की मान लो, इन्होंने जो रिजल्ट, यानी एक मैनेजमेंट की कमी की वजह से मेरे जैसे कई बंदे बाहर हुए। और जो लगे सेट हुए ना जो बाहर थे, मैं उनके लिए उनकी कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में जो है ना 5-10% बंदों के साथ विश्वासघात होता है साहब। उस विश्वासघात से है ना कहना मतलब बहुत मन टूटता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आरपीएससी जो पेपर सेट अच्छा कर रही है, हम मान रहे हैं। लेकिन बात है कि जब फिर मैंने पॉलिटिकल का वापस कैंसिल कर दिया। अब हिंदी का मैंने जो ना एमए कर लिया था 2022 में, मेरी एमए कंप्लीट हो गई। लेकिन मैं से सोच रहा था अपन पिछली बार 1-2-3 नंबरों से रहे, मान 2 नंबरों से रहता मैं, तो अपन वापस इसी की तैयारी करेंगे, रीट की तैयारी करेंगे। फिर हम वापस बैलेंस में उलझ गए, सीटें नहीं आई। तो ऐसे कुल मिला के संघर्ष किया। फिर बाद में हमने ये सोचा कि नहीं अपन सेकंड ग्रेड निकालेंगे, बस अपना टारगेट एक ही रखेंगे, रीट बीएड ये जो हमने सब कुछ कर ली। लेकिन फर्स्ट ग्रेड वगैरह कुछ नहीं, अपना टारगेट एक सेकंड ग्रेड है ना। तो मैंने रीट की वैकेंसी छोड़ दी थी सर, मेरे हाथ में थी, लेकिन फिर भी नहीं तो नहीं, क्योंकि 3 बार हमारे साथ दगा हुआ है, उसमें छोड़ दी। अब हमने सेकंड ग्रेड पे फोकस कर रखा है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड पे भी हमारी तमन्ना थी कि सिलेबस लगभग कोऑपरेट दोनों मिले जुले हैं। लेकिन ऐसे पता था, डर ये था कि पीछे जो ना फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड आया था। जब हमारा फर्स्ट पेपर नहीं हुआ तो फिर है ना सब्जेक्ट में क्या करेंगे अपन, क्या मतलब है। तो एक जगह ध्यान रखे, इसलिए वरना आज बहुत से बंदे जो है ना तैयारी छोड़े ना, वो वापस तैयारी करते जाते। और इनका हम स्वागत करते हैं जो पेपर सेट रहे, बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। पेपर जो है ना, बस आगे पेपर कोई भी बनाए, जो भी हमारे है ना माननीय सम्मानीय जो भी पेपर सेटर है, मेरा कहना यही है कि पेपर का पैटर्न चेंज करो, लेकिन अपडेट करो टाइम के हिसाब से, और उतनी करो जितनी डिमांड है। डिमांड से ज्यादा चीज, देखो हर चीज का संतुलन होना चाहिए। अगर आप संतुलन बिगाड़ते हो तो आपका संतुलन भी कोई भी बिगाड़ सकता है।
और आज नहीं तो कल आपका भी बिगड़ेगा। दुआ लगती है देखो साहब, है ना, अगर सही पेपर बनाते हैं तो। और पेपर अगर बेकार बनाते हैं ना तो देखो बेदुआ लगती है, वो दिखती नहीं है लेकिन लगती जरूर है। और देख लेना जो पेपर सेटर गलत पेपर बनाता है, चैलेंज है मेरा, उसको जो है ना उसका परिणाम मिलेगा, ये ईश्वर देगा, जरूर देगा। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो बताई है ना बातें, वो बहुत मायने की हैं। युवा सालों से तैयारी कर रहे हैं, 10% अभ्यर्थी हैं जो हाँ, बिल्कुल। पूरी तैयारी करते हैं, पूरा नौकरी पर फोकस करते हैं, लेकिन उनमें से 7% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उनके हक का जो नौकरी है वह नहीं मिल पाती। आज ये पेपर हुआ है, पहली पारी का पेपर खत्म हो चुका है और अब हिंदी का पेपर होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, सब्जेक्ट की परीक्षाएं हैं, उसमें आरपीएससी अभ्यर्थियों की कितनी परीक्षा लेता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।